तो आज हम ब्रह्मयुगम मूवी की स्टोरी को देखने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको तुम्बाड़ मूवी की याद तो ज़रूर दिलाएगी। और ये मूवी ब्लैक एंड वाइट है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.5 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम दो लोगों को देखते हैं, कोरा और थीवन, जो कि जंगल में भटक रहे थे। ये दोनों यहाँ आग जलाते हैं और वही सो जाते हैं। फिर जब आधी रात को थीवन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका दोस्त कोरा कहीं देख रहा था। थीवन भी वहाँ पे आ जाता है। तभी इनके सामने एक औरत आती है। थीवन समझ जाता है कि ये एक यक्षी है, लेकिन उस यक्षी ने कोरा को अपने वश में कर लिया था। तब डर के थीवन वहाँ से भाग जाता है और वो यक्षी कोरा को जान से मार देती है। इधर थीवन नदी के उस पार जाना चाहता था, लेकिन वो तेज बहाव के कारण वहाँ से आगे नहीं जा पाता। फिर जंगल में भटकते हुए थीवन एक मेंशन के पास पहुंचता है। थीवन खाने की तलाश में अंदर जाता है। अंदर वो एक नारियल खा रहा होता है। तब उसकी मुलाकात उस मेंशन में काम करने वाले कुक से होती है। इनकी आवाज़ सुन के मेंशन का मालिक कोदुमन पोट्टी बाहर आता है। कोदुमन थीवन से उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। थीवन बताता है कि वो एक राजा के महल में गायक था। वहाँ की लड़ाई से बचकर मैं यहाँ पर भाग आया और मैं नदी के उस पार जाना चाहता हूँ। कोदुमन उससे कहता है कि तुम कुछ टाइम यहाँ रह सकते हो और वो उसे खाने को भी देगा, बस उसके बदले में मुझे तुम कुछ गाने सुना देना। फिर कुक उसे एक कमरा देता है और बताता है कि भूलकर भी दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। अगर रात में यहाँ तुम्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे तो उसके पीछे भी मत जाना। फिर रात में खाना खाते हुए थीवन कहता है कि खाना देने के लिए भगवान का शुक्रिया, लेकिन कोडुमन कहता है कि खाना तो मैंने तुम्हें दिया है, फिर तुम भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे कोडुमन अजीब बिहेव करने लगता है। रात में कुक ऊपर वाले कमरे में किसी के लिए खाना ले जा रहा होता है। इधर थीवन घर के पास बहुत से लोगों की कब्र भी देखता है। तभी उसे ऊपर के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि कोई ऊपर चल रहा हो। फिर वो भी ऊपर देखने के लिए चला जाता है। वहाँ पे कोई चेन से बंधा होता है, जो कि एक दरवाजे के उस पार होता है, और वो इधर ही आ रहा होता है। थीवन डर के वहाँ से ही चला आता है। अगले दिन कोडुमन थीवन को पासे का कोई खेल खेलने के लिए बोलता है। थीवन मान जाता है, लेकिन कोडुमन कहता है कि तुम्हें इस खेल को खेलने से पहले कुछ दाव पे लगाना होगा। थीवन कहता है कि मेरे पास तो कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। कोडुमन कहता है कि तुम्हारे पास है तुम्हारा समय, तुम उसे दाव पर लगा दो। अगर तुम जीते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर रहना होगा। अब ये सुन के थीवन वो खेल खेलने से मना कर देता है और कोडुमन उसे वो पासे वापस देने के लिए बोलता है। जब थीवन वो पासे वापस दे रहा होता है, तब कोडुमन जानबूझ के उन पासों को नीचे गिरने देता है और पकड़ता नहीं, जिससे वो खेल शुरू हो जाता है। कोडुमन कहता है कि अब तो तुम्हें ये खेल खेलना ही होगा, और थीवन को ना चाहते हुए भी वो खेल खेलना पड़ता है। लास्ट में कोडुमन ये खेल हार जाता है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति से वो उस पासे को पलट देता है, जिससे वो जीत जाता है। फिर थीवन इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता और कुक के पास जाता है। कुक कोडुमन को पाखंडी और ढोंगी बोलता है, जिससे उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि थीवन के लिए कोडुमन अच्छा आदमी होता है। रात में खाना खाते वक्त कोडुमन थीवन की माँ के बारे में बात करता है। थीवन हैरान हो जाता है, क्योंकि थीवन ने यहाँ कभी भी उसकी माँ का जिक्र नहीं किया था। तभी यहाँ कुक आता है। कोडुमन उसे और खाना लाने के लिए बोलता है, लेकिन अब कुक उससे ऊंची आवाज़ में बात करता है और कहता है कि खाना ख़त्म हो गया। तब कोडुमन को गुस्सा आ जाता है और कुक अपने आप ही कोडुमन के हाथ में फंस जाता है और कोडुमन उसका गला दबाने लगता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद थीवन कुक से पूछता है कि ये कौन है और उसके पास ये शक्तियाँ कैसे है। वो कुक बताता है कि ये वही है जिसने यहाँ के पहले के नौकरों को और नाचने वालियों को मारा था, और जंगल में उन लोगों की ही कब्र है। फिर वो इस जगह और इस मेंशन का इतिहास बताने लगता है। कोडुमन पोट्टी के पूर्वज चुडेलन पोट्टी एक अथर्ववेद के पंडित थे। उन्होंने कई यज्ञों से माता वराई को प्रसन्न किया, और पोट्टी की भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उसे एक जादुई बक्सा दिया। उस बक्से में एक पिशाच चत्तन था, और पोट्टी से माता ने कहा कि ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। माता के जाने के बाद पोट्टी ने उस पिशाच को बंदी बना लिया और उससे पैसा कमाकर नशे में रहने लगा, और पोट्टी उसे बहुत टॉर्चर करने लगा था। फिर पोट्टी ने उस पिशाच को बेड़ियों से भी बांध दिया और इसी मेंशन में कैद कर दिया। तंग आकर पिशाच ने एक दिन पोट्टी से कहा कि अगर वो उसके मुंह में देखेगा तो उसे नरक दिखाई देगा। पोट्टी ने उसके मुंह में देख लिया। तब पिशाच ने उसकी आत्मा निगल ली और पोट्टी मारा गया, और इस तरह वो आज़ाद हो गया। यहाँ रहने वाले लोगों को उसने मार डाला। बहुत से जादूगर आए, लेकिन उसको कैद नहीं कर पाए। आखिर में उनका आखिरी वंशज कोदुमन पोट्टी यहाँ पर आया, और उसने उस पिशाच को कैद किया या फिर नहीं, यह हमें अभी नहीं दिखाया जाएगा। फिर हम कोडुमन को देखते हैं, जिसके पास वही यक्षिनी आती है और कोडुमन के साथ इंटीमेट होती है, और इन्हें यहाँ थीवन भी देख लेता है।
अगले दिन थीवन यहाँ से भागने की सोचता है और वो अपने साथ कुक को भी भागने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर थीवन कोडुमन से यहाँ से जाने की इजाज़त मांगता है। कोडुमन कहता है कि चले जाना, लेकिन इतनी बारिश में तुम कहाँ जाओगे। थीवन कहता है लेकिन यहाँ तो कोई बारिश नहीं हो रही। तभी अचानक से वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। फिर रात में कुक थीवन को कोडुमन से छुपके उसकी मदिरा पिलाता है। फिर थीवन अपने बारे में थोड़ा बताने लगता है कि उसकी माँ बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत से मेरे लिए एक कान की बाली बनाई है, जिसे वो हर वक्त अपने राइट ईयर में ही पहनता है। फिर रात में अपने सपने में थीवन एक पिशाच को भी देखता है। अगले दिन कुक बाहर गड्ढा खोद रहा था। तब थीवन उसे इस बारे में पूछता है कि आखिर वो ये गड्ढा किसके लिए खोद रहा है। वो उसे घूरने लगता है। थीवन को लगता है कि यह गड्ढा उसके लिए खोद रहा है। वो यहाँ से भागने लगता है। वो इस मेंशन से बाहर आता है। तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। थीवन यहाँ समझ जाता है कि वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। थीवन वापस आता है और कोडुमन से बाहर जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन कोडुमन उसे बाहर जाने नहीं देता। फिर वो कुक थीवन को संभालता है और बताता है कि अगर एक बार कोई यहाँ पर आ गया तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकता। और थीवन के हिसाब से यहाँ पर उसे आए कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन कुक बताता है कि तुम यहाँ पर आए बहुत सारे महीने हो गए हैं और क्या तुम्हें अपना नाम भी याद है। और सच में थीवन को अपना नाम भी याद नहीं होता और ना ही उसकी माँ का नाम याद होता है। थीवन पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कुक उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ पर चैन से किसी को बांधा गया था। वहाँ पर किसी की डेड बॉडी होती है। कुक बताता है किसी को हमने चैन से बांधा था। जब थीवन उसका पेज देखता है तो भाई साहब ये कोडुमन होता है। अगर कोडुमन मर चुका है तो नीचे कौन है। कुक बताता है कि वो एक पिशाच है जिसने कोडुमन पोट्टी का रूप लिया है और वो गड्ढा कुक ने कोडुमन पोट्टी की लाश को दफनाने के लिए किया था, जिसमें वो दोनों उस लाश को डाल देते हैं और दफना देते हैं। थोड़ी देर बाद थीवन कुक से पूछता है कि यहाँ से निकलने का और उस पिशाच को हराने का कोई तो रास्ता होगा। कुक कहता है कि एक तरीका है। इस हवेली के अंदर एक बंद कमरा है। उसके अंदर एक हमेशा जलने वाली जोत है। हमें उसे बुझाना होगा। अगर वो जोत बुझ गई तो पिशाच की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। वो कमरा बेसमेंट में नीचे होता है और वहाँ पे एक मजबूत दरवाज़ा होता है, लेकिन उसकी चाबी कहाँ पर है ये कुक को भी पता नहीं होता। कुक कहता है कि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो चाबी अब तक नहीं मिली। थीवन कहता है कि चाबी ढूंढने का मेरे पास एक तरीका है। फिर थीवन कोडुमन से कहता है कि वो उसके साथ फिर से एक बार पासे का खेल खेले। कोडुमन कहता है कि तुम्हारे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। थीवन कहता है कि मेरे पास वो चाबी है। तब कोडुमन अपने कमर के पास हाथ लगाता है, जिससे थीवन समझ जाता है कि वो चाबी उसकी कमर के पास ही कहीं है। कोडुमन पूछता है कि कौन सी चाबी। अब थीवन बात बदल देता है और कहता है कि भाग्य की चाबी। तब कोडुमन उसे मना कर देता है और वहाँ से ही चला जाता है। थीवन कुक को वो चाबी कहाँ पर है ये बता देता है। थोड़ी देर बाद कोडुमन कुक के पास आता है और उसे धमकाने लगता है कि तुमने मेरी मर्जी के बिना उस थीवन को मदिरा क्यों पिलाई। कुक उससे माफ़ी मांगता है और कोडुमन वहाँ से ही चला जाता है। रात में कोडुमन खाना खा के और मदिरा पी के सो जाता है। तब थीवन चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती और कोडुमन जाग जाता है। फिर थीवन को पकड़ के उसे मुंह में देखने के लिए बोलता है ताकि वो उसकी आत्मा खींच सके, लेकिन तब तक कुक वो अखंड जोत बुझा देता है और कोडुमन रुक जाता है और कोडुमन को बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगती है। फिर थीवन वहाँ से भाग जाता है और उस जोत वाले कमरे में आता है जहाँ पर बहुत सारी ब्लैक मैजिक की चीज़ें रखी थी और वहाँ पर वो चेतक वाला बक्सा भी था। तभी वहाँ पर कुक आता है। थीवन कुक को धमकाते हुए पूछने लगता है कि तुमने उसे चारे की तरह क्यों यूज़ किया और वो चाबी तुमने कब निकाली। कुक कहता है कि लड़ने का समय नहीं है। अगर मैं तुम्हें उसका ध्यान भटकाने के लिए नहीं भेजता तो मैं कभी भी ये अखंड जोत नहीं बुझा सकता था। दरअसल जब कोडुमन उसे थीवन को मदिरा पिलाने के लिए सजा दे रहा था तब कुक ने वो चाबी निकाल ली थी। और कुक ये भी कहता है कि सूर्योदय होने से पहले हमें उस पिशाच को इस बक्से में कैद करना होगा। फिर वो दोनों इस घर में पिशाच को ढूंढने लगते हैं। तब कोडुमन इन पे हमला करता है और ये दोनों भी उससे लड़ने लगते हैं। फिर एक टाइम पर वो पिशाच इन्हें मेंशन में भटका देता है जहाँ थीवन के पास के कमरे श्रिंक हो रहे थे और कुक के पास के कमरे गोल गोल घूम रहे थे, लेकिन थीवन और कुक वहाँ से बच निकलते हैं। फिर पिशाच के मिलने पर कुक कहता है कि बक्से को खुला रखना, लेकिन पिशाच यहाँ भटकाने की कोशिश करता है और थीवन से कहता है कि बक्सा खुलने पर तुम मारे जाओगे। थीवन के रुकने पर पिशाच कुक पे हमला कर देता है। तब थीवन उसके गले पर वार करता है। फिर कुक उसे जला देता है। उससे पहले वो पिशाच की अंगूठी भी निकाल लेता है। कोडुमन जलते जलते पूरे मेंशन में आग लगा देता है। पिशाच के जलते ही उसके शरीर से चत्तन बाहर आता है। अब हम उस पिशाच चत्तन को देख पाते हैं जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अब कुक चत्तन को कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और वो अंगूठी पहनने लगता है,
जिसका मतलब अब कोडूमन की जगह वो कुक मेंशन का मालिक बनेगा और चेतन की सारी शक्तियों का मालिक भी होगा। और उस अंगूठी पहनने वाले को ही चेतन अपना मालिक समझता है, लेकिन थीवन उसे रोकता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। तब अंगूठी नीचे गिर जाती है और चेतन बिना कुछ किए इन्हें देख रहा होता है। अब मेंशन में आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो बेसमेंट का कमरा नीचे गिरने लगता है और वो पूरा मेंशन नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि थीवन वो अंगूठी लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब कुक उसके पीछे आता है और उसे मारने लगता है, लेकिन फिर एकदम से कुक रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारे कान की बाली तुम्हारे बाएं कान पर तो नहीं थी। और हमें पता चलता है कि असली थीवन तो वही मारा गया है, यानी कि यह चेतन है और अब उसने थीवन का रूप लिया है। उसके पास वो अंगूठी भी होती है। फिर कुक डर के वहाँ से भाग जाता है और नदी के किनारे कोई उसे गोली मार देता है। और ये काम पोर्टी के सोल्जर का था जो कि उस जंगल में घूम रहे थे। इधर चेतन पानी से मुंह धोता है और उस अंगूठी को पहन लेता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।